हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा, जिस तरह से हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में आपने देखा होगा रिडॉक्स रिएक्शन 1, 2, 3 एंड अभी मैंने अपलोड किया था लास्ट वन, वो था बैलेंसिंग द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और उसका मीडियम भी था बेटा, दैट इज अबाउट द बेसिक मीडियम, वो मैंने करा दिया था। अब हमारे एनसीईआरटी के थ्रू अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन देखते हो तो ये एनसीईआरटी का सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा, और वो टॉपिक का नाम है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो टॉपिक है आज का, दैट इज इसी में जो टॉपिक आने वाला है दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वर्ड मैंने लिखा है, इसके बारे में आपको डिटेल आपके 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, और वो हमारा 12th क्लास का चैप्टर होगा दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहां पर आप लोग गैल्वेनिक सेल एंड ऑल सीखते हो। गैल्वेनिक सेल में आपको ईएमएफ निकालने को पूछते हैं, कैसे निकालते हैं कैथोड माइनस, वहां पे भी डिटेल सीखेंगे, डोंट वरी। यहाँ भी थोड़ी सी चीजें सीख ही लेंगे। ये वाली प्रोसेस और ये वाला जो टॉपिक है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां पर भी इसी को एप्लीकेशन में भी पढ़ लेंगे। पर पहले हम समझेंगे कि बेटा इलेक्ट्रोड प्रोसेस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं बेटा इन द फॉर्म ऑफ ए ई नॉट। ई नॉट इसको आप कैसे डिनोट करोगे? इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट। बेटा इस ई नॉट को आप और एक नाम से जान सकते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। इसका और एक नाम क्या होगा बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड एज ए ई नॉट। बेटा ई नॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। चलो अच्छी बात है। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं? तो देखो बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल को आप डिनोट करते हो एज ए, एक काम करो ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई डिनोट करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल को ऐसे डिनोट किया जाता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ई, और रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो आप क्या करोगे? रिडक्शन कैसे हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा तो आप उसको ऐसे दिखाओगे। बेटा एम से ये प्लस एन था, वहां से आप एम के जीरो पे चले गए, गॉट पॉइंट? एम प्लस से जीरो, तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए तो आप क्या करोगे बेटा? अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो वी कैन से ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रहा तो प्रोसेस कॉल्ड एज ए व्हाट? रिडक्शन, राइट। और एक बार रिपीट करो बेटा, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? हमारा आज का टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ए व्हाट? ई, एंड ई इज आल्सो कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल, राइट बेटा। ई इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड एज ए ई प्लस एन बाय एन। अब देखो बेटा यहाँ पर आपको इसकी प्लस एन से जीरो, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कॉल्ड एज ए रिडक्शन। और बेटा इसकी आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, सो इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दीज इलेक्ट्रोड। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? तो आज का जो टॉपिक है दैट इज अ टॉपिक बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको आप डिनोट कैसे करोगे? इन द फॉर्म ऑफ ई। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट सर? इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं आप देख लीजिए, दैट इज ए ई, मतलब पोटेंशियल है, और ये कैसे आ रहा? प्लस एन से जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए डिक्रीज इन द पोटेंशियल, दैट रिडक्शन इन द पोटेंशियल कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये ऐसा मैं बोलता हूँ, ऐसा कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है, सो डजंट मैटर, आप ये नहीं करना। हाँ बेटा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर उन्होंने इंस्टेड ऑफ ई अगर ई नॉट देते हैं तो आपने बोलना सर इट इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखो बेटा, अगर इस ई को उन्होंने ई नॉट दे दिए तो भाई ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप और एक नाम से जान सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। भाई वही तो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपने नॉट लगा दिए तो क्या बन गया बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम ए व्हाट? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो बात एक ही हो गई। अब आपको डाउट आ रहा, सर नॉट लगाने से आपने स्टैंडर्ड क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये सारी जो प्रोसेस होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आती है। प्रेशर बिकम 1 बार, राइट बेटा? प्रेशर बिकम कितना आएगा? इट बिकम ए 1 बार, एंड टेम्परेचर अगर आप बात करते हो तो दैट इज अबाउट 273 केल्विन। ये याद रखना। एक्चुअली ये जो प्रोसेस 273 जो हम लिखते हैं
उसको आप 298 केल्विन लिख के काम करो, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं एज अ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब स्टेट्स ऑफ मैटर या किसी गैसेस की प्रोसेस करवाते हैं उस समय में स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर में एसटीपी में टेम्परेचर विल बी कंसिडर्ड एज अ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसमें इट विल कम एज ए 298 केल्विन। तो टेम्परेचर बिकम 298 केल्विन एंड प्रेशर बिकम व्हाट 1 बार। इज इट क्लियर? प्रेशर होगा 1 बार, राइट बेटा, और टेम्परेचर होगा आपका एज ए 298 केल्विन। इस कंडीशन पे बेटा, इस कंडीशन पे कोई भी प्रोसेस करवाते हो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट स्टैंडर्ड प्रोसेस। दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा स्टैंडर्ड प्रोसेस। और उस रिडक्शन पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इट इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज ए ई नॉट। इज इट क्लियर बेटा? तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं एज ए ई, और इट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल डिनोटेड एज ए ई प्लस एम बाय एन। अगर उसको नॉट लगा दिए कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये प्रोसेस में जो प्रेशर लगाते हो बेटा वो होता है 1 बार वाला, और टेम्परेचर होती है एज ए 298 केल्विन। मतलब इस प्रेशर और इस टेम्परेचर में जो प्रोसेस आप करवाते हो उस कंडीशन को बोला गया है स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट। तो सर इससे हमको मालूम क्या होता है? तो सुनो बेटा, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से आप बता सकते हो कि कौन सा विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे बेस्ट तरीका है, मतलब यहां से आप बता सकते हो कि किस इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड या कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट विल बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विल बिहेव एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। उसको समझने के लिए छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूं। देखिए कंसेप्ट क्या है बेटा, जिसकी ई नॉट वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, बेटा जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव हो, समझ में आ रहा? जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव हो दैट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। याद रहेगा बेटा ये, और आज की क्लास में तो यही सीखना है आपको। दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम सिखा दूंगा बेटा। जिसकी ऑक्सीडेशन हुई तो इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ दैट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, करा देंगे, डोंट वरी बेटा। जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव हो दे एक्ट एज एन व्हाट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी ई नॉट वैल्यू बेटा मोर पॉजिटिव हो दैट विल एक्ट एज व्हाट बेटा, दैट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा वन विल बी एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अदर विल बी एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात आती है सर हमें सारी वैल्यू याद करना पड़ेगा? ना बेटा, याद करने से केमिस्ट्री किसी को नहीं आता। केमिस्ट्री समझना पड़ेगा तो अपने आप आ जाएगी, और कुछ कुछ ट्रिक्स है सुधीर सर के, वो याद रखो, सारी केमिस्ट्री अपने आप आ जाएगी। ट्रिक क्या है सुनो भाई। अब ई नॉट वैल्यू किसकी मोर नेगेटिव, ई नॉट वैल्यू किसकी लेस नेगेटिव, अब ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा सीरीज लिख के दूंगा, और सीरीज लिखने के लिए मुझे ये सारी चीजें बोर्ड पे से मिटाना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो। जो मैंने पॉइंट यहाँ लिखा के दिए, ये मिटाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ सीरीज लिख के दूंगा इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिक, और वो ट्रिक अप्लाई करो बेटा। आप ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि विच इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज ए कैथोड, विच विल एक्ट एज ए एनोड। बेटा विच इलेक्ट्रोड कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड विच इलेक्ट्रोड कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, आप ये भी बता सकते हो, राइट। तो एक काम कीजिए बेटा, ये जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हाँ बेटा, ये जो हमारे रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिनोटेड एज ए ई, अगर वो ई नॉट के फॉर्म में आ जाए देन इट विल बी कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे हम। देखो बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है,
कि आपके पास एक बीकर है बेटा, और इस बीकर में आपने एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज ए व्हाट, इलेक्ट्रोड। होता है ना बेटा इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड वाला इलेक्ट्रोड। बेटा जैसे आप इलेक्ट्रोड डालो, अब क्या होगा, यहां पर इसकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब वो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको एक रिडॉक्स कपल या रिडॉक्स रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। से बेटा ये जो बीकर के अंदर मैंने लिया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट, कि यहां पर मैंने एक बड़ा सा बीकर लिया है बेटा, और इस बीकर में मैंने aqueous solution of ZnSO4 लिया है। इट इज ए aqueous ZnSO4 सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, एंड लेट अस से इट इज ए जिंक प्लेट वाला इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। ये क्या है बेटा, एक जिंक का रॉड है, ये मैंने यहां डाल दिया है। सॉलिड फॉर्म मेंशन कर रहा हूं, मतलब जिंक इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड, जिंक सल्फेट में आपने डाला हुआ है, राइट। अब क्या हो गया, जैसे ही आप यहां पे और एक बीकर लोगे, एक बात बताऊं मैं आपको बेटा, जैसे ही आप यहां पे और एक बीकर लोगे, जैसे आप यहां पर और एक बीकर लोगे, और उस बीकर में अगर आपने इस तरह से कॉपर की प्लेट डाली हुई है, कॉपर की प्लेट डाली हुई है, और इस कॉपर की प्लेट को आपने सॉल्यूशन में डाला है, एंड लेट अस से इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अगर डालते हो, तो बेटा कभी भी याद रखो, जिंक सल्फेट में जिंक को डालो कुछ भी नहीं होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर की प्लेट को डालो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसा ही सुनो, जैसा ही आप ये जिंक रॉड को बेटा ये कॉपर की रॉड से जोड़ते हो एज ए कनेक्टिंग मीडियम या एज ए वायर, किसी भी आप कंडक्टिंग मीडियम या वायर से जोड़ते हो, तो क्या हो जाता है बेटा, आपका जिंक का जो रॉड है अपने आप मेल्ट होना शुरू हो जाता है। देखो बेटा ये अपने आप मेल्ट होना शुरू हो गया। एक्चुअली मेल्ट नहीं हो रहा है, ये मुझे बोलना पड़ रहा है ऐसा, पर वो मेल्ट नहीं होता है। क्या होता है, जिंक यहां से जिंक का जो सॉलिड फॉर्म है वो टूट के एज ए Zn+2 के फॉर्म में नीचे आ रहा है। और आप जानते हो बेटा जिंक का जब Zn+2 बनता है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन वो रॉड पे ही रह जाते हैं। अब ऐसे करते करते ये जिंक रॉड जैसे जैसे मेल्ट होगा, Zn का Zn+2 एक्वस फॉर्म में ये बीकर में आएगा, और ये +2 बना तो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ते रहेगा। तो देखो बेटा ये जो जिंक की रॉड है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जिंक का सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है एज ए Zn+2 एक्वस फॉर्म में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री में सब लोग जानते हैं बेटा कि जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, मतलब Zn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 थी बेटा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में, और जैसे एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ +2 दे दिया, तो यहाँ जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो आप बोलो बेटा ये प्रोसेस जैसे भी चला तो सीधा सीधा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप जानते हो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ये हमारे केमिस्ट्री का रूल है बेटा, सुधीर सर का रूल नहीं है, केमिस्ट्री का रूल है, जहां पर जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इलेक्ट्रोड विल एक्ट एज ए एनोड। सब समझ में आ रहा, जिस इलेक्ट्रोड पे बेटा, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है दैट इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए एनोड। और ये वाला जो सेल में बना रहा हूं बेटा, इट इज ए एग्जांपल ऑफ ए गैल्वेनिक सेल है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये किसकी एग्जांपल है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है बेटा। तो इस गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन तो होगी, लेकिन गैल्वेनिक सेल का एनोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक के सेल में एनोड विल एक्ट एज ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, लेकिन गैल्वेनिक सेल के प्रोसेस में या गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो, वो जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्योंकि बेटा देखो जैसे ही आपने जिंक रॉड को जिंक के एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया, इसका ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है दैट एक्ट एज ए व्हाट, एनोड, एंड इट बिकम ए व्हाट, नेगेटिवली चार्ज। अब क्या हुआ, कंडक्टिंग मीडियम आपको दिख रहा है, ये कंडक्टिंग मीडियम से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो गई, अच्छी बात है। जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो गई, देखो बेटा मैं बना रहा हूं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शुरू हो गई, अंदर आ गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के पास में आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, और कॉपर के पास में आ रहे होंगे तो आप अपने आप समझ जाओ कि भाई कॉपर विल बिहेव एज ए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है बेटा, और आपने जाना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, रिडक्शन। मतलब यहां पर कॉपर के +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर कॉपर एज ए सॉलिड फॉर्म बना रहे हैं, मतलब इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन हो रही है मतलब अपने आप ये रिडक्शन जहां पे होती है, दैट इलेक्ट्रोड जहां पर भी रिडक्शन होती है दैट एक्ट एज ए कैथोड। लेकिन अपने गैल्वेनिक सेल का कैथोड कैसा है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, और हमारे गैल्वेनिक सेल का बेटा एनोड कैसा है, एज ए नेगेटिव चार्ज है। इज इट क्लियर बेटा? ये मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। अब एग्जाम्पल को और अच्छे से समझो आप कि एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। तो ये बना के दिया बेटा मैंने, यहाँ पर देखिए ये वाला एग्जाम्पल में बना के दे दिया, जहां पर कॉपर के +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके कॉपर एज ए रिडक्शन बना रहे हैं। लेकिन आप ये भी समझो कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कैसे कर रहा है। सुनो, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर कर गया तो अपने आप में इस इलेक्ट्रोड को मैं पॉजिटिवली चार्ज समझाऊं। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही नीचे उतरेंगे, आप जानते हो बीकर के अंदर आपने क्या भरा हुआ है, एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर के +2 आयन भी है, दैट इज एक्वस फॉर्म, और SO4 के -2 आयन भी है, एक्वस फॉर्म। बेटा ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करा लेगा और गेन करके कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना के इस इलेक्ट्रोड के नीचे कॉपर मेटल डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। तो ये क्या डिपॉजिट हो रहा है बेटा, ये कॉपर एज ए सॉलिड फॉर्म डिपॉजिट हो रहा है। कॉपर आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर एज ए सॉलिड फॉर्म, जो कि इस इलेक्ट्रोड के नीचे जमा हो रहा है। राइट, ओवरऑल इस प्रोसेस में आपने क्या देखा है कि जैसे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो और कंडक्टिंग मीडियम लगाते हो तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बेटा जहां पर ऑक्सीडेशन होता है दैट इलेक्ट्रोड कॉल्ड एज ए एनोड, और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ये Zn+2 से आ रहे हैं, तो ये गैल्वेनिक सेल का एनोड कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहां से पास कर गया, कहां बेटा, यहां से, फिर चला यहां पर इस प्लेट पर। बेटा इस प्लेट में आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे आ रही है तो इस प्लेट पे या इस इलेक्ट्रोड को आप क्या कंसिडर करो, पॉजिटिवली चार्ज। और बेटा जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है वहां पे रिडक्शन होती है, और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड में होती है दैट विल बी कॉल्ड एज ए कैथोड। तो ये आ गया। अब जैसे देखो आपको क्या दिख रहा है प्रोसेस में, एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन, भाई दोनों को मिला लो तो ये हो गया कॉल्ड एज ए रिडॉक्स कपल। इसको आप क्या कहोगे बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन दिखा रहा है। बेटा अब एक वक्त ऐसे आएगा जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां चल रहा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब आपका करंट मूव होगा फ्रॉम राइट हैंड साइड टू, ये करंट मतलब आई बेटा, ये करंट क्या है आपकी आई, दिस करंट आई विल मूव फ्रॉम RHS टू LHS। ये पढ़ाया जाता है बेटा फिजिक्स में, आप देख लो क्या बोलता है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन LHS से RHS की तरफ मूव कर रही है तो आपका करंट RHS से LHS की तरफ मूव करेगा। और करंट मूव हो रहा कि नहीं हो रहा, बीच में आप बल्ब लगा लो वो ग्लो कर जाएगा, या वोल्टमीटर लगा लो उसकी जो निडल है वो डिफरेंट करेगी और बताएगी कि हाँ भाई यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है। इज इट क्लियर बेटा, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है करके आपको मालूम चल जाएगा। ओनली यू कैन नो हाउ देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। तो जैसे यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी RHS से LHS से RH को जा रही है, वैसे फ्लो ऑफ करंट भी बेटा आपका RHS से LHS की तरफ आएगा। इज इट क्लियर, क्या बेटा समझ में आ गया ये वाला? तो मैंने आपको एक छोटा सा रिडॉक्स कपल दिखाया था। यहाँ पर देखिए होता क्या है बेटा, ये जो इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड से आपको क्या हो रहा है, यहाँ से Zn के Zn+2 बनते जा रहे हैं, और यहाँ पर बेटा कॉपर +2 कम होते जा रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला इट मूव फ्रॉम LHS टू RHS और करंट मूव फ्रॉम द RHS टू LHS। मतलब ये करंट की मूवमेंट आपने देखा होगा बेटा, करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लो होगा। अब ये पोटेंशियल क्या है तो सुनो, जैसे आप इस इलेक्ट्रोड को यहां डालते हो बीकर में तो इलेक्ट्रोड पे तो नेगेटिव चार्ज है, और आप जानते हो जैसे Zn के Zn+2 बनते आए तो इस बीकर में
पहले से आपके Zn+2 एक्वस फॉर्म में और SO4 के 2 माइनस एक्वस फॉर्म में पहले से ही थे, लेकिन रिएक्शन होने से अब Zn+2 इतने बढ़ गए तो इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि बेटा इस बीकर में पॉजिटिव आयन बहुत बढ़ जाते हैं, है ना बेटा। क्योंकि देखो ऑलरेडी ZnSO4 मतलब Zn का +2 आयन और सल्फेट का -2 आयन पहले से बराबर थे, बराबर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल थे पहले, लेकिन जैसी प्रोसेस आ गया तो Zn+2 बढ़ गए, मतलब आपके पॉजिटिव आयन बढ़ गए। तो पॉजिटिव आयन बढ़ गए। अब देखो बेटा यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हो गया, कैसे? ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस। बेटा जहां भी चार्ज का सेपरेशन होता है वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। यहाँ चार्ज का सेपरेशन हुआ, पोटेंशियल डेवलप। यहाँ देखो बेटा, अभी इनिशियली कॉपर सल्फेट इस बीकर में था, मतलब आप क्या बोलो, कॉपर का +2 और SO4 का 2 माइनस पहले बराबर थे, लेकिन जैसी प्रोसेस शुरू हुई कॉपर +2 डिपॉजिट होते गया, मतलब कॉपर +2 डिपॉजिट हो रहा तो पॉजिटिव आयन कम हो रहा, नेगेटिव आयन बढ़ रहा, तो इस बीकर में आपके सल्फेट आयन बढ़ते गए, मतलब यहां पर आपके पास एक नेगेटिव आयन बढ़ते चले गए। और आप बताइए बेटा मुझे, ये इलेक्ट्रोड अपने आप में कैसा बिहेव करता है? आप बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज था बेटा, और इस बीकर के अंदर में आपको नेगेटिव चार्ज आयंस मिलते जा रहे हैं। तो यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है? देखिए बेटा, यहां पर भी आपको चार्ज के सेपरेशन आ गए, और जहां भी चार्ज का सेपरेशन आता है पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो यहां पर ऐसा देखा गया बेटा, इसकी पोटेंशियल आपके इसके पोटेंशियल के कंपेयर में इसकी पोटेंशियल ज्यादा थी। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा? इन द इलेक्ट्रोड व्हेनेवर द चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस इट डेवलप द पोटेंशियल, और किसी भी इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डेवलप होता है दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहां पर इसकी पोटेंशियल आरएचएस साइड वाले की पोटेंशियल ज्यादा है, इसीलिए बेटा करंट की मूवमेंट आरएचएस से एलएचएस की तरफ चलती है। अब ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, ये करंट पूरा नहीं मूव होता, थोड़ी देर के लिए मूव होता, बाद में रुक जाता, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। फिर उसको कंटिन्यू कराने के लिए यहाँ पर आपको एक सॉल्ट ब्रिज डाला जाता है, यहाँ पर एक ऐसा इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब डाला जाता है बेटा, और इस इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब का नाम है दैट इज कॉल्ड एज ए सॉल्ट ब्रिज। ये जो इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा है ना बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए सॉल्ट ब्रिज। मतलब सॉल्ट ब्रिज क्यों डालते हैं बेटा? क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, और एक वक्त ऐसे आता है कि फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। बेटा फ्लो ऑफ करंट क्यों रुकता है वो आपको सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। मैं अभी इतना ही बोल पाऊंगा कि ये करंट पूरी तरह से फ्लो नहीं होता, कुछ देर के बाद रुक जाएगा, आपका ये जो बल्ब फ्लो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। आप बोलेंगे हमारा ये जो बैटरी बना है गैल्वेनिक सेल की बैटरी खराब होगी, खराब नहीं होती है, अब वो आगे बढ़ाया जाएगा बेटा। अब उसको कंटिन्यू कराने के लिए आपको यहाँ पर एक कपलिंग लगाया जाता है, और वो कपलिंग का नाम है सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज लगा लो, फिर बेटा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया, मूवमेंट ऑफ करंट शुरू हो गया, और फिर से आपका बल्ब ग्लो करना शुरू कर गया। मुझे ये पूरी कहानी आपको इसलिए बतानी पड़ी बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड पे अगर पोटेंशियल डेवलप हो जाए दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा हो सकता है ये वाली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के कारण डेवलप हो गई, हो सकता है ये वाली पोटेंशियल रिडक्शन के कारण डेवलप हो गई। तो बेटा अगर पोटेंशियल रिडक्शन के कारण डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल आपको ऑक्सीडेशन के कारण डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो मेरा काम इतना ही था बेटा, आप बच्चों को बताना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड पे चार्ज का सेपरेशन हो जाए तो वहां पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हो सकता है ये चार्ज का सेपरेशन ड्यू टू ऑक्सीडेशन हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हो सकता है ये चार्ज का सेपरेशन ड्यू टू रिडक्शन हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। इज इट क्लियर? तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देते हैं बेटा, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज की अगर आपको सीरीज याद है तो आप बता पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा इलेक्ट्रोड विल बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल बेटा ये पूरे कपलिंग में, ये कपलिंग आपके गैल्वेनिक सेल का कपलिंग है, रिडॉक्स कपल, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का बेटा रिडक्शन हो रहा है। इज इट क्लियर? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो इसको आप बताओगे कैसे? सुनो,
अगर आपको ये पोटेंशियल जिंक का दिखाना है, आप कैसे दिखाओगे बेटा? ऑक्सीडेशन मतलब Zn से Zn+2, इसको आप बोलोगे बेटा इट इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये डिनोशन है उसका। और ये कॉपर का जो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है बेटा, कॉपर +2 से आप कहां पर आ गए? कॉपर पे आ गए। तो +2 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल ड्यू टू रिडक्शन, कॉल्ड एज ए रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इस पे आप नॉट लगा दो तो बन गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इस पे आप नॉट लगा दो तो बन गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। हमारी आईयूपीएसी बेटा, हमारा आईयूपीएसी सिस्टम बोलता है कि आप हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर नहीं करना। तो अभी मैं आपको एक सीरीज लिखा के दूंगा बेटा, उस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल किसकी मोर नेगेटिव है और किसकी मोर पॉजिटिव है। मैंने अभी भी आपको क्लास में बताया था बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मोर नेगेटिव हो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव हो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब ये कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं, एक बार इसको फिर से देख लो बेटा। ये पूरा जो डायग्राम मैंने बनाया गैल्वेनिक सेल का बनाया। गैल्वेनिक सेल कैसे बनाया बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड केप्ट इन द जिंक सल्फेट एंड कॉपर इलेक्ट्रोड केप्ट इन द कॉपर सल्फेट। वेरी गुड। अब ये प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस होगी रिडक्शन, और इसके कारण क्या हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस फ्रॉम LHS टू RHS, मतलब फ्लो ऑफ करंट विल टेक प्लेस फ्रॉम RHS टू LHS। करंट फ्लो हो रहा कि नहीं हो रहा हमें कैसे मालूम? यहाँ पर बीच में बल्ब लगा लो, यहाँ पर कुछ वोल्टमीटर लगा लो, वोल्टमीटर लगाओगे तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट करेगी, बल्ब लगाएंगे तो ग्लो करेगा। लेकिन ये जो ग्लो करने वाली टेंडेंसी बल्ब की थोड़ी देर रहती है, बाद में फुस बंद हो जाती है। क्यों बंद हो गई सर? करंट मूवमेंट रुक गया। क्यों रुक गया? इसका डिटेल अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब उसको फिर कंटिन्यू कराने के लिए क्या लगाएंगे? थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या है? ये वाला ग्लास का आप लगा दो, इसको बोलते हो सॉल्ट ब्रिज, राइट। वो जुगाड़ सॉल्ट ब्रिज लगा लो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू, मूवमेंट ऑफ करंट शुरू। आपको डाउट आ रहा सर ये जुगाड़ से काम कैसे होता है? ये सारा पार्ट डिटेल पार्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं। अभी मेरा काम इतना ही आपको बताना है कि किसी भी इलेक्ट्रोड में अगर पोटेंशियल डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द कैथोड और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द एनोड। मतलब इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होना, इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप होना कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट बेटा। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा अभी जो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल की कपलिंग बताया था या रेडॉक्स कपल बताया था, उसमें मुझे आपको यही सिखाना था कि किसी भी इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल डेवलप हो जाए कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से बेटा आप बता पाओगे कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, विच वन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके लिए एक बेटा मैं आपको सीरीज लिखा के दूंगा और उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा उस सीरीज का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है वो भी समझो आप। ये देखो बेटा, ये होता है LIK, लिक बा, ठीक है। देखो 3 में डाल दिया, लिक बा। फिर आएगा बेटा सरकाना, सरकाना। फिर आएगा बेटा मग, सरकाना, मग अल, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, मंजन, है बेटा लिग्बा, सरकाना, मग अल, मंजन, क्रो मतलब क्रोमियम। फिर यहां पे फेकोनी, जगह नीचे नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, राइट बेटा, क्रोमियम। फिर फेकोनी। फिर आएगा पीबी पब, पीबी लेड। फिर ये आपको याद करना है बेटा, राइट। हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, फ्लोरीन, ये आपको याद करने हैं। आप देखो बेटा ये पूरी सीरीज में 22 एलिमेंट्स आ गए, पूरी सीरीज में 22, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। हमारी एनसीईआरटी में अगर आप देखो आपके पास 21 है और मैंने पूरी सीरीज में आपको 22 करा के दिया। इसको करना कुछ भी नहीं बेटा, एक व्हाइट पेपर में अपने हाथ से लिखो और इसी ऑर्डर में याद करो। कैसे बेटा?
लिखबा सरकाना मगअल मंजन, देखो लिखबा सरकाना मगअल मंजन क्रो फ्रेकोनी पब हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एंड फ्लोरीन। राइट, एक बार देख लो बेटा इसे आप लोग। बेटा यहां पर देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। लिखबा सरकाना मगअल मंजन क्रो, क्रो मतलब क्रोमियम, फेकोनी FeCO पब पीबी लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम एंड फ्लोरीन। बेटा इसमें आपको ये याद रखना है, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है इट विल हैव ए मोर नेगेटिव SRP वैल्यू, और सबसे नीचे जो होता है बेटा इट इज हैविंग ए मोर पॉजिटिव SRP वैल्यू। बेटा जिसकी मोर नेगेटिव SRP वैल्यू है इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और बेटा जिसकी मोर पॉजिटिव SRP वैल्यू है इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा आपको और एक चीज समझना है, द इलेक्ट्रोड विच एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट will undergoes रिडक्शन, मतलब जिसका रिडक्शन हुआ वो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव कर रहा है दैट विल अंडरगोज वेयर बेटा ऑक्सीडेशन। याद रहेगा, देखो बेटा जिसकी एसआरपी का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ई नॉट वैल्यू बोलते हो ना वो वाले, जिसकी एसआरपी वैल्यू मोर नेगेटिव हो इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इजीली। जिसकी एसआरपी वैल्यू मोर पॉजिटिव हो दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इट अंडरगोज रिडक्शन। भाई फ्लोरीन का रिडक्शन होता है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, कैसे F बिकम F नेगेटिव हो जाता है, और लिथियम की ऑक्सीडेशन होती है, कैसे बेटा Li बिकम Li पॉजिटिव हो जाती है। इज इट क्लियर? तो आपको यही जानना है, मतलब यहां पर ये पूरे 22 सीरीज में ये सबका बाप है कौन बेटा? हाइड्रोजन। क्यों बाप बोला गया बेटा? ये डिसाइड करता है, ये रेफरेंस है, क्योंकि इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती है प्लस एंड माइनस ऑफ 0.00 वोल्ट है। मतलब अगर मैं कोई रिडॉक्स कपल बनाऊं जिसमें मोर पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू है, वो बता रहा है कि इट इज हैविंग ए मोर रिडक्शन पोटेंशियल देन द हाइड्रोजन, इट इज हैविंग ए मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल देन द हाइड्रोजन। मतलब आपका हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा? आप बोल सकते हो ये हमारा हाइड्रोजन, ये एक हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, और भाई इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से ही आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पता कर सकते हो। हाइड्रोजन से नीचे वाले सारे वैल्यू पॉजिटिव, हाइड्रोजन से ऊपर वाले सारे वैल्यू नेगेटिव। मतलब इससे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन क्या मिलेगा? देखो बेटा, जो आपके मेटल के इलेक्ट्रोड्स है, राइट बेटा, आपके जो इलेक्ट्रोड हो गए या आपका मैं ऐसे बोलूं जो कपल होगा या जो मेटल एलिमेंट हो गए, मेटल above in the series बोलो, above in the series act as anode and metal below in the series act as cathode। बेटा ये मैं स्टेटमेंट तो लिख दिया, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल बेटा मैं ये जिंक को लेता हूं और मैं ये कॉपर को उठाता हूं, और मैं जिंक और कॉपर से गैल्वेनिक सेल बनाना चाहता हूं। तो आपके हिसाब से बेटा, मैंने अभी भी आपको बताया था, मैंने जिंक को LHS में रखा, कॉपर को RHS में रखा, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर की रिडक्शन होती है। मतलब जिंक विल बिहेव एज ए एनोड, कॉपर विल बिहेव एज ए कैथोड। ऐसी ना, ऐसी किया था ना। अब यहां भी देखो बेटा,
आपका ये पूरी सीरीज में जिंक ऊपर में रखा हुआ है, मेटल अबो इन द सीरीज, और उसी पूरी सीरीज में आपके कॉपर नीचे रखी, जगह नहीं है, मैं पूरा नीचे लिख दूं तो कॉपर नीचे आएगा और जिंक ऊपर आएंगी, तो जिंक ऊपर है तो मेटल अबो इन द सीरीज एक्ट एज एनोड। फॉर एग्जांपल हमारा जिंक कैसा बिहेव कर रहा है बेटा, एनोड, और कॉपर जिंक से नीचे बैठ गया बेटा, तो हमारा कॉपर विल बिहेव एज ए कैथोड। तब जाके आप दोनों को मिला लो तो आपको गैल्वेनिक सेल मिलेगा, और ऐसा गैल्वेनिक सेल मिलेगा भाई जिसमें से करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आपने गलती से नहीं, आपने जानबूझ के क्या कर दिया, नहीं सर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कॉपर को ऊपर एलएचएस में रखता हूं और जिंक को आरएचएस में रखता हूं, आप रख के देखो बेटा सेल नहीं बनेगा, मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा। मतलब आपने क्या किया, इनकी प्लेस चेंज करा ली है, तो कॉपर क्या बन गया, एनोड, जिंक क्या बन गया, कैथोड। मतलब कॉपर की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, और जिंक की क्या होनी है, रिडक्शन। पॉसिबल ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं। मतलब ये सीरीज बताती है, इस सीरीज में जो भी मेटल आपकी अबो इन द सीरीज होती है एनोड, बिलो इन द सीरीज होती है कैथोड। फॉर एग्जांपल आप ले लो बेटा, मैंने एल्यूमिनियम से और अपने गोल्ड से मुझे इलेक्ट्रोड या गैल्वेनिक सेल बनानी है, पॉसिबल नहीं है, बनानी है भाई। मैं एल्यूमिनियम को पकड़ा, गोल्ड को पकड़ा, सिल्वर को पकड़ा, एल्यूमिनियम ऊपर है सिल्वर नीचे, तो एल्यूमिनियम विल बिहेव एज ए व्हाट, ऊपर वाला बिहेव एज ए एनोड, नीचे सिल्वर बिहेव एज ए व्हाट, कैथोड। जब एनोड ये एल्यूमिनियम रखाओगे और सिल्वर को कैथोड रखोगे, और जब इनकी कपलिंग कराओगे, कपलिंग मतलब जो गैल्वेनिक सेल का बनाए थे, कपलिंग कराओगे तब करंट प्रोड्यूस होगा, राइट। अगर उल्टा करा लो करंट प्रोड्यूस नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं बेटा जिंक विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, कॉपर विल अंडरगो रिडक्शन, मतलब जिंक विल बी एज ए एनोड, कॉपर विल बी एज ए कैथोड, और इन दोनों की कपलिंग से आपका गैल्वेनिक सेल बनता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो पहली एप्लीकेशन तो ये मिल गई भाई, सीरीज में किसी भी एलिमेंट का ऊपर का पकड़े और नीचे का एलिमेंट पकड़ के अगर आप गैल्वेनिक सेल बनाना चाहते हो, ऊपर वाला एक्ट एज ए एनोड, नीचे वाला एक्ट एज ए कैथोड। ये पहली एप्लीकेशन है इस सीरीज की। दूसरी बेटा, जिसकी ई नॉट वैल्यू मैंने अभी भी लिखा के दिया था, मतलब एसआरपी वैल्यू बेटा मोर नेगेटिव हो, और हो सकता है जिसकी ई नॉट वैल्यू बेटा वो मोर पॉजिटिव हो, जिसकी मोर नेगेटिव हो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और मोर पॉजिटिव भाई एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब मोर नेगेटिव एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मोर पॉजिटिव एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरी एप्लीकेशन देखो बेटा, इसमें सबसे जबरदस्त एप्लीकेशन है तीसरी, और वो एप्लीकेशन है आपकी ये वाली। व्हाट इज दैट, कि थर्ड एप्लीकेशन में अगर मैं लिखना चाहूं इस तरह से, थर्ड एप्लीकेशन में मैं आपको बताना चाहूं थर्ड एप्लीकेशन क्या पॉसिबल है बेटा, अगर जो एलिमेंट या मेटल अबो द हाइड्रोजन होगा, मेटल अबो द हाइड्रोजन इन द सीरीज, बेटा जो मेटल अबो द हाइड्रोजन इन द सीरीज में होगा, तो जो अबो द हाइड्रोजन इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस H2 gas from मिनरल एसिड्स। आप जानते हो बेटा मिनरल एसिड्स क्या है, हाँ, डाइल्यूट HNO3 हो गया, डाइल्यूट H2SO4 हो गए, ऐसे एसिड्स के हाइड्रोजन वो वाले मेटल डिस्प्लेस करेंगे जो अबो द हाइड्रोजन इन द सीरीज हो गए, एंड द मेटल बिलो in the series cannot displaces H2 from mineral acids। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल आपको देता हूं मैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है बेटा ये वाला। That is a metal above the hydrogen in the series can displace the H2 from the mineral acid, but the metal below in the series cannot displaces the hydrogen gas from the mineral acid। आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको दिख रहा होगा, राइट बेटा। चलो अब इसका भी एग्जांपल करके देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल एग्जांपल है। व्हाट आई विल डू, मैं ये 2 पॉइंट निकाल के इसके एग्जांपल ऊपर लगा दे रहा हूं, जस्ट 2 पॉइंट निकाल के देखिए कैसे ये वाला। अब थर्ड वाले का एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मैंने ये जिंक लगा दिया
और ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे दिया और कॉपर लगा दिया और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दे दिया, और आपसे एग्जाम में पूछता है भाई पहली रिएक्शन होगी कि सेकंड होगी, ना बोलोगे अरे सर पहली वाली रिएक्शन भी तो हो सकती है ना बेटा। अगर HNO3 लगा दो, यहाँ 2 मोल डाल दो, तो ZnNO3 टेकन ट्वाइस होके H2 गैस भी चलेगी। और आपको ये देख के ऐसे भी लग रहा होगा सर कॉपर का कॉपर नाइट्रेट भी तो बन सकता है और H2 गैस भी लिबरेट कर सकता है। लेकिन आपको एक बात क्लियर कर दूं, पहली रिएक्शन पॉसिबल है बेटा, सेकंड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको दिख रहा है मेटल अबोव द हाइड्रोजन, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, देखो ऊपर है, तो ये क्या करेगा, इस डाइल्यूट मिनरल एसिड से H2 को लिबरेट करेगा। लेकिन बेटा यहां लिखा है देखो, मेटल बिलो इन द सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस, मतलब आपका ये जो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर किसी भी डाइल्यूट मिनरल एसिड से अपने हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करेगा। मतलब पहली रिएक्शन पॉसिबल है, सेकंड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो एप्लीकेशन नंबर 3 भी आपके काम में आ गया। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो गई तो आप बता सकोगे कि कौन सा मेटल किस मिनरल एसिड से अपने H2 गैस को लिबरेट कर सकता है, कौन सा नहीं करेगा, ये आप यहां से बता सकते हो। तो सारा ओवरऑल खेल बेटा इस सीरीज का है, तो आपको प्लीज करके याद करना है। कैसे याद करोगे बेटा? लिखबा सरकाना मगल मंजन, देखो लिखबा सरकाना मगल मंजन क्रो फेकोनी पब पीबी लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड प्लाटिनम एंड फ्लोरीन। बेटा सुबह 2 बार और दोपहर को 1 बार और शाम को 3 बार, रोज 7 दिन पढ़ लो बेटा। 8th डे या 9th डे या 10th डे में आप देखो, आप अपने आप में बड़बड़ा लोगे, लिखबा सरकाना मगल मंजन क्रो फेकोनी पब हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लाटिनम। तो ये सीरीज याद होगी तो ये एप्लीकेशन याद होगा। अगर ये सीरीज याद है, ये एप्लीकेशन याद है, इससे क्वेश्चन भी देखो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आते हैं। देखो बेटा इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एक्चुअली रिड्यूसिंग लिखो या ऑक्सीडाइजिंग लिखो तो आपको बेटा इनकी या तो सीरीज मालूम हो या इनकी आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मालूम हो, राइट। तो मैं एक काम कर दूं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं यहां ऑप्शन लिखूं तो समझ में आएगा। पहला वाला ऑप्शन है बेटा F2 का, सेकंड वाला ऑप्शन है Cl2 का, थर्ड वाला ऑप्शन है Br2 का और फोर्थ वाला ऑप्शन है I2 का। अब आपसे पूछा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करना क्या बेटा, ये सारे हैलोजन्स हैं और आपके पूरी लिखबा सरकाना मगल मंजन की सीरीज में एक ही हैलोजन आया था जो सबसे नीचे था। मतलब फ्लोरीन होगा, उसके नीचे Cl2, उसके नीचे Br2 और सबसे नीचे बेटा I2। तो भाई आप बताइए सीरीज के हिसाब से फ्लोरीन की SRP वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी, तो बेटा मोर पॉजिटिव SRP वैल्यू है, दैट मींस इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सारे हाइड्रोजन्स में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना कौन होगा, दैट इज ओनली द फ्लोरीन होगा, राइट। ले लो स्क्रीनशॉट बेटा इसका। अब एक और जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा इसी कंसेप्ट का, नेगेटिव इनॉट वैल्यू। देखो बेटा मैं लिख रहा हूं, ये आपकी क्या दिया है इसने, नेगेटिव इनॉट वैल्यू। आप जानते हो नेगेटिव इनॉट क्या होती है? इनॉट का मतलब है SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और नेगेटिव वैल्यू है। तो बेटा किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो नेगेटिव इनॉट वैल्यू है, इट इंडिकेट्स दैट रिडॉक्स कपल, समझ में आ रहा बेटा, रिडॉक्स कपल मतलब M/M प्लस बाय M, उसको रिडॉक्स कपल। तो नेगेटिव ई नॉट इंडिकेट दैट रिडॉक्स कपल इज। तो देखो मैं यहां पर 4 ऑप्शंस बना रहा हूं और ये 4 ऑप्शन में आपको क्या सही लगता आप मुझे बता देना है। पहला वाला है बेटा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, देन H+/H2। बेटा H+/H2 मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और इसकी 0 है, +1 से 0 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
राइट। अब इसके हिसाब से आप बनाते जाइए। मैंने क्या बनाया, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस बाय H2 कपल। अब आप स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हो बेटा। अब आप क्या डाल सकते हो, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन H प्लस बाय H2 कपल। तीसरा, अब ये रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग हो गए, अब आप क्या डालो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग डालो। तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H प्लस बाय H2 कपल। और फिर आएगा सर वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H प्लस बाय H2 कपल। आपके हिसाब से क्या लग रहा है बेटा, मैंने अभी भी आपको सीरीज में पढ़ाया था, जिसकी एसआरपी वैल्यू मोर नेगेटिव हो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव हो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन्होंने पूछा है नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स व्हाट। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था, हाइड्रोजन से ऊपर सारे नेगेटिव हो, हाइड्रोजन से नीचे सारे पॉजिटिव हो। हाइड्रोजन से ऊपर सारे जो नेगेटिव होते हैं, मतलब दे आर एक्टिंग एज ए व्हाट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल। हाइड्रोजन से नीचे सारे पॉजिटिव है, दे ऑल आर एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल। तो आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, देखो बेटा 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। देख लो एक बार, आपको क्या सही लग रहा, बता दो बेटा। वेरी गुड। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट दैट, मैंने अभी बताया था सारे एलिमेंट अबोव द हाइड्रोजन नेगेटिव, बिलो द हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो नेगेटिव मतलब स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल, और नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट दैट रेडॉक्स कपल इज व्हाट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन कपल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं बेटा, इवन आईआईटी मेंस में भी पूछे जाते हैं अबाउट द कपलिंग ऑफ द मेटल विथ इट्स इलेक्ट्रोड कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देख लो बेटा, 2 क्वेश्चन आपके पास में है बेटा। अब ये थर्ड क्वेश्चन आपके लिए देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज HNO2 H2S H2SO4 एंड SnCl2। बेटा सीरीज की बात आई तो ठीक है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज कर लेंगे। अगर सॉरी खांसी हुई, अगर सीरीज से हटके कुछ आ गया ऐसे कुछ, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक सिखा दूं बेटा। ट्रिक है, ट्रिकी है, कुछ वहां पे ये नहीं है। अगर आपका ये नाइट्रोजन की बात करो, ऑक्सीजन की बात करो बेटा, फ्लोरीन की बात करो, आप जानते हो नाइट्रोजन बिलोंग टू 5th A ग्रुप, ऑक्सीजन बिलोंग टू 6th A ग्रुप, और फ्लोरीन बिलोंग्स टू 7th A ग्रुप। मतलब फ्लोरीन की बात तो थोड़ा छोड़ दो बेटा, इन दोनों की बात करो, इवन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑल। तो इस नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू 5th A ग्रुप, मैक्सिमम भाई। ऑक्सीजन की मैक्सिमम क्या हो सकती है बेटा, बिलोंग्स टू 6th ग्रुप, मतलब +6। अब फिलहाल मैं ऑक्सीजन की बात छोड़ के एक काम करो, सल्फर को पकड़ लो। तो सल्फर 6th A से है, तो मैक्सिमम कितनी आ रही, +6, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है बेटा, +6 नहीं लेते, ठीक है। तो सल्फर बिलोंग टू 6th A, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नाइट्रोजन बिलोंग टू 5th A, तो मैक्सिमम बिकम +5। मतलब कोई नाइट्रोजन हो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर +5 हो, तो +5 से +6 नहीं बनाएगा, +5 से +4 +3 +2 बनाएगा। मतलब इट अंडरगो रिडक्शन, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से यहां देखो बेटा, अगर सल्फर है वो अपने +6 में है, भाई वो +6 से +7 नहीं बना सकता, क्योंकि सल्फर बिलोंग्स टू 6th A, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो +7 नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा, +6 से नीचे +4 +2 +1 +0, आई मीन 0 तो आ सकता। मतलब इट कैन अंडरगो रिडक्शन, दैट मीन्स इट एक्ट एज एन व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, तो इट अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए सल्फर की मैक्सिमम +6 है ना बेटा, इट कैन अंडरगो रिडक्शन, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रोजन की मैक्सिमम +5 पे अगर आ जाए, तो इट अंडरगो रिडक्शन, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कोई एलिमेंट आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन में आ जाए, मिनिमम, तो क्या होगा बेटा, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि सल्फर को पकड़ लो बेटा, सल्फर की मिनिमम जानते हो क्या है, -2 है। तो बेटा -2 से वो -1 0 के जाएगा, -2 से वो और -3 पे नहीं आएगा।
मतलब इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, दैट टाइम इट विल बिहेव एज ए व्हाट, ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है बेटा, आपको नहीं भी पढ़ा होगा तो अभी आप समझ लो कि कोई भी एलिमेंट ई लिखूं मैं, कोई भी एलिमेंट अगर आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, तो इट अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई भी एलिमेंट आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, कोई भी एलिमेंट आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, तो बेटा इट अंडरगो, इट मिनिमम में है ना, तो आगे जाएगा, इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन कोई भी एलिमेंट अगर आपके इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, हाँ बेटा इंटरमीडिएट में आ जाए, तो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलते हैं ना बेटा, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे यहां पर कोई एलिमेंट अगर आपकी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये कंसेप्ट है भाई। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो ढूंढेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे ढूंढते हैं, मैक्सिमम में OA, मिनिमम में RA, मैक्सिमम में OA ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम में RA रिड्यूसिंग, इंटरमीडिएट में दोनों RA एंड OA। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीजन कितने 2 इंटू -2 -4 बिकम -4 +1 -3 बिकम +3। अरे वाह, +3 मतलब यहां से +5 पी जाएगा, +3 मतलब यहां पर नीचे भी आएगा, दोनों पॉसिबल है ना इंटरमीडिएट में बेटा। ये नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5th ग्रुप, मैक्सिमम +5 होती है भाई, ये +5 नहीं है और मिनिमम भी नहीं है, -3 भी नहीं है, मिनिमम -3 होती है और मैक्सिमम +5, तो ये दोनों के बीच में है ना, इट एक्ट एज ए क्या बेटा, OA एज वेल एज RA। समझे आप, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग। पूछा रिड्यूसिंग भाई, तो ये काम का नहीं है। सल्फर निकालो, इट इज ऑक्सीडेशन नंबर -2। अरे सर सल्फर इट इज इन द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, खत्म, खेल खत्म, दुकान बंद। कैसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होगा बेटा, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड बिहेव एज ए व्हाट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अपना आंसर सेकंड ऑप्शन बी है भाई। इस पे आ जाओ, ये किसमें है, +6 मतलब मैक्सिमम, हाँ बेटा +6 मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सर अभी भी आपने बताया था जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम में होगी वो रिडक्शन होगा, एक्ट एज एन व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई पूछा तो रिड्यूसिंग है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग हमारे काम का नहीं है, बी ऑप्शन आ गया। SnCl2 भाई, Sn इट इज इन द +2 स्टेट। और जानते हो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, आपका जो टिन है ना 4th ग्रुप से आता है, उसकी मैक्सिमम +4 है भाई और मिनिमम -4 है, ये भी आपका +2 आ रहा है, मतलब इंटरमीडिएट में है, एक्ट एज OA एज वेल एज RA। तो ये कंसेप्ट है बेटा। हमेशा आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिग्बा सीरीज काम में नहीं आएंगी। लिग्बा सीरीज कब काम में आएगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू देगा तो काम में आएगी, अगर नहीं देगा तो यही तो चीज काम में आएगी ना। जो एलिमेंट आपके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। जो एलिमेंट आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका रिडक्शन होगा, एक्ट एज एन व्हाट बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही तो कंसेप्ट काम कर गया, OA RA, मिनिमम मतलब RA, मैक्सिमम मतलब OA, मिनिमम मतलब इंटरमीडिएट बिटवीन OA एंड RA। आंसर शुड बी व्हाट बेटा, ऑप्शन बी। ठीक है, देख लो बेटा, इसे एक बार देख लो। बट अभी किसी बच्चों को डाउट है कि सर ये मिनिमम मैक्सिमम कैसे पहचाने। मैंने कैसे बताया, एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है दैट इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और मिनिमम कैसे दिखते हैं बेटा, ग्रुप नंबर -8, जैसे कि नाइट्रोजन 5th A से बिलोंग करता है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, और अभी मिनिमम कैसे निकालो इसको, ग्रुप नंबर -8 कर लो। ग्रुप नंबर क्या है बेटा, 5 -8 -3 इज द मिनिमम। सल्फर बिलोंग्स टू 6th A ग्रुप, मतलब मैक्सिमम उसकी +6 है भाई,
और मिनिमम क्या होगी, ग्रुप नंबर -8, तो 6 - 8 क्या हो जाती है, मिनिमम इज -2, तो मिनिमम -2 मैक्सिमम +6, मिनिमम -3 मैक्सिमम +5। इस तरह से बेटा मिनिमम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती है। इज इट करेक्ट? तो क्वेश्चन पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सर अमॉन्ग दिस वन H2S इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बेटा अभी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने 4 रिडॉक्स कपल के चार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की 4 वैल्यूज दी गई है। Ag प्लस से Ag पॉजिटिव, Cu+2 से Cu रिडक्शन पॉजिटिव वैल्यू, Ce+4 से +3 पॉजिटिव वैल्यू, Fe+3 से +2 ये भी बेटा पॉजिटिव वैल्यू। 4 पॉजिटिव वैल्यू दे दिया रिडक्शन पोटेंशियल के, और हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटा ऐसे सवाल करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं दे रहा हूं, देख लो सबके काम में आएगा। क्या है, +4 to +2 रिडक्शन, +3 से +2 रिडक्शन। बेटा ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव है और ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लेस पॉजिटिव है। दिख रहा है आपको, ये वाली रिडक्शन वैल्यू मोर पॉजिटिव, ये भी रिडक्शन वैल्यू लेस पॉजिटिव। मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, देखो क्या है। बेटा अगर मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव को अगर कंपेयर करते हो तो देखो, लेस पॉजिटिव का सेकंड आयन ये है, फर्स्ट आयन ये है, मोर पॉजिटिव का सेकंड आयन ये है, फर्स्ट आयन ये है। कंपेयर कैसे किया जाता है बेटा, लेस पॉजिटिव का एसआरपी वैल्यू में जो आपका सेकंड आयन है, इट कैन रिड्यूसेस फर्स्ट आयन टू सेकंड आयन ऑफ मोर पॉजिटिव। आई रिपीट बेटा, लेस पॉजिटिव का सेकंड आयन कैन रिड्यूसेस फर्स्ट आयन टू सेकंड आयन, ये सही है बेटा। लेस पॉजिटिव एसआरपी का जो पहला आयन है और मोर पॉजिटिव एसआरपी का जो आपका पहला आयन है, ठीक है, उसको आप कैसे करोगे, देखो फर्स्ट आयन ऑफ मोर पॉजिटिव, बेटा फर्स्ट आयन ऑफ मोर पॉजिटिव कैन रिड्यूसेस फर्स्ट आयन टू सेकंड आयन। समझ में आ रहा है, लेस एसआरपी का सेकंड आयन कैन रिड्यूसेस मोर पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव। बेटा मोर पॉजिटिव एसआरपी का फर्स्ट आयन कैन रिड्यूसेस मोर पॉजिटिव टू फर्स्ट पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा बेटा, लेस एसआरपी पॉजिटिव की वैल्यू का पहला आयन कैनॉट ऑक्सीडाइजेस A+ से A+4, ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक को स्टेटमेंट में जोड़ो, आपको मिल जाएगा आंसर। पहला Fe और सीरियम की बात कर रहा है बेटा, ये Fe है और ये सीरियम है, और आपको दिख रहा इसकी वैल्यू मोर, इसकी वैल्यू लेस। तो आपके हिसाब से अभी ये चार्ट जो सीखे आप बना के दो, आप क्या बनाओगे बेटा, Fe+2 ये रहा, कैन रिड्यूसेस Ce+4 to Ce+3, Fe+2 कैन रिड्यूसेस Ce+4 से +3। तो यहां Fe+3 की बात कर रहा है, Fe+2 की बात नहीं कर रहा है, कहीं भी Fe+2 नहीं है, छोड़ दो। अब ये वाला ठीक है, अब इसको आप इससे जोड़ रहे हो, आप देख रहे हो बेटा, ये वाले आयन से ये वाले आयन को जोड़ो, तो B+3 कैनॉट ऑक्सीडाइजेस A+2, Fe+3 कैनॉट ऑक्सीडाइजेस Ce+3, Fe+3 कैनॉट ऑक्सीडाइजेस C। ये राइट स्टेटमेंट है। आपको पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट, भाई ये तो राइट है, ये तो हमारा काम बन गया कि Fe+3 कैनॉट ऑक्सीडाइजेस Ce+3 से Ce+4, सही है भाई। अच्छा, कॉपर सिल्वर को जोड़ो, ये कॉपर ये सिल्वर, ये बड़ी पॉजिटिव ये लेस पॉजिटिव, वही कंसेप्ट है। कॉपर कैन रिड्यूसेस Ag+ से Ag+ कैन रिड्यूसेस copper+2 to copper+2 कैनॉट ऑक्सीडाइजेस Ag। समझ में आ रहा, यही चार्ट है ना भाई। देखो Cu कैन रिड्यूसेस Ag+ से Ag+ कैन रिड्यूसेस Cu+2 to Cu। दूसरा तीसरा, Cu+2 कैनॉट ऑक्सीडाइजेस Ag से Ag+। आपको दिया क्या है बेटा, Cu रिड्यूसेस, कहां गया ये, रिड्यूसेस Ag+, अरे भाई बन गया ना, Cu रिड्यूसेस Ag+ से Ag। देखो Cu रिड्यूसेस Ag+ से Ag, अच्छी बात है भाई, आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, Ag और कॉपर, कहां रहा, ये और ये। अब ये क्या बोल रहा, Ag will reduces, अरे ना भाई, Ag+ will reduces copper+2 to copper,
Ag प्लस विल रिड्यूसेस कॉपर प्लस टू कॉपर। Ag रिड्यूस नहीं करेगा भाई, Ag रिड्यूस नहीं करेगा। Ag ऑक्सीडाइज कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता। मतलब उसने बोला Ag विल रिड्यूसेस कॉपर प्लस टू कॉपर, गलत है सर। Ag प्लस विल रिड्यूसेस कॉपर प्लस टू कॉपर, मतलब आपका सी स्टेटमेंट गलत है। उसने पूछा कौन सा गलत है भाई, सी गलत है। मतलब ए सही है, बी सही है। डी को पकड़ो बेटा, Fe और कॉपर, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। बेटा बड़ी और छोटी में आप जानते हो कॉपर कैन रिड्यूसेस Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 2, Fe प्लस 3 विल रिड्यूसेस कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। है ना बेटा, बड़ी है छोटी है, तो छोटी का जो सेकंड आयन है कॉपर विल रिड्यूसेस Fe प्लस 3 टू Fe प्लस 2, Fe प्लस 3 विल रिड्यूसेस कॉपर प्लस 2 टू कॉपर। दूसरा बेटा कॉपर प्लस 2 कैन नॉट ऑक्सीडाइजेस Fe प्लस 2 टू Fe प्लस 3। अब ये तीनों स्टेटमेंट में कुछ मिल रहा, Fe प्लस 3, हाँ मिल गया ना सर। Fe प्लस 3 विल रिड्यूसेस कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, तो ये भी सही है। तो स्टेटमेंट चारों में कौन सा गलत है भाई, सी। वो सारे का सारा खेल कौन है, ये तो खेल दे रहा है। अगर आपको वैसे ही याद नहीं रहेगा तो ऐसे याद रखो बेटा। प्लस देखो रिडक्शन बताया, रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लस 4 से प्लस 2 वैल्यू रिड्यूस कर गई, प्लस 3 से प्लस 2 वैल्यू रिड्यूस कर गई। मतलब ये दोनों भी बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। ये बड़ी ये छोटी, इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो। इसमें करते क्या बेटा, ये जो दिख रहे हैं आप लोग, ये जो दिख रहे हैं ये वाला b प्लस 2 कैन रिड्यूसेस a प्लस 4 से a प्लस 2, a प्लस 4 कैन रिड्यूसेस b प्लस 3 से b प्लस 2, b प्लस 3 कैन नॉट ऑक्सीडाइजेस a प्लस 2 टू a प्लस 4। अब ये तीनों स्टेटमेंट को यहां लगा लो, a सही है, b सही है, d सही है, और कौन सा गलत है भाई, c इज द रॉन्ग आंसर। उसने पूछा भी कौन सा गलत है सर, तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग, नॉट करेक्ट आंसर। आई होप बेटा आपको ये छोटा सा स्टेटमेंट समझ में आया। ये पूरा मेरा रिडॉक्स कपल था, आई मीन मेरा रिडॉक्स कपल नहीं भाई, ये रिडॉक्स रिएक्शन था, और रिडॉक्स रिएक्शन के रिडॉक्स कपल थे जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। अब देखो बेटा इसी कंसेप्ट से और एक क्वेश्चन दिया गया है, ई नॉट वैल्यू ऑफ Br2 टू Br माइनस, 0 से -1 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, +1 से 0 की रिडक्शन, 0 से -1 भी रिडक्शन। सारी रिडक्शन वैल्यू है। देखो 0 ऑक्सीडेशन नंबर से -1 रिड्यूस कर गया, +2 से 0 रिड्यूस कर गया, +1 से 0 रिड्यूस कर गया, 0 से -1 रिड्यूस। सारे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, वो सारे पॉजिटिव है। अब अपना रूल भी काम करेगा, मोर पॉजिटिव लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव का दूसरा आयन कैन रिड्यूसेस फर्स्ट आयन टू सेकंड आयन। भाई यहां कॉपर 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 पूछा है, तो ये पकड़े आपने कॉपर, और चारों वैल्यूज में कंपेयर करो तो इसकी वैल्यू छोटी है, तो आप क्या बोलो बेटा, कॉपर विल रिड्यूसेस, इन दोनों को पकड़ो, कॉपर विल रिड्यूसेस Br2 टू Br माइनस, ऐसा कुछ है क्या, है ना बेटा, कॉपर विल रिड्यूसेस Br2 टू Br माइनस, मतलब आपका आंसर सीधा डी मिल गया, राइट। अब यहां देखो कॉपर विल रिड्यूस Br माइनस, ना बेटा कॉपर विल रिड्यूस Br2 टू Br माइनस, बट कॉपर कैन नॉट रिड्यूसेस Br माइनस टू Br2, तो ये विल रिड्यूस बोला तो ये गलत है। फिर Ag को पकड़ो बेटा, कॉपर ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, कॉपर विल रिड्यूसेस Ag प्लस से Ag, कॉपर कैन नॉट रिड्यूसेस Ag से Ag प्लस, यहां रिड्यूसेस Ag से Ag प्लस है, Ag प्लस दिया नहीं है तो मैं बोल दूंगा बेटा Ag से Ag प्लस, पॉसिबल नहीं, ये भी गलत है। यहां कॉपर और आयोडीन ये छोटी है बड़ी, कॉपर विल रिड्यूस I2 से I माइनस, बट कॉपर कैन नॉट रिड्यूसेस I माइनस से I2, मतलब ये भी गलत ही है। आंसर ए बी सी रॉन्ग एंड डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आपको ये छोटा सा आंसर समझ में आया बेटा। मोर एसआरपी लेस एसआरपी, बेटा लेस एसआरपी का दूसरा आयन कैन रिड्यूसेस फर्स्ट आयन टू सेकंड आयन फॉर मोर एसआरपी। बेटा मोर एसआरपी का पहला आयन कैन रिड्यूसेस फर्स्ट आयन टू सेकंड आयन फॉर लेस एसआरपी। बेटा लेस एसआरपी का पहला आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइजेस Ag plus 2 to cannot oxidize second ion to first ion of more SRP value। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था बेटा, और ये कंसेप्ट को समझ में आ गया तो ऐसे क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे फ्रॉम रिडॉक्स कपल।
आई होप बेटा मैंने 3-4 क्वेश्चंस अलग अलग मॉडल के आपको इसमें करा के दिया। मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि कुछ भी आपको याद करना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। लिखबा सरकारा मगल मंचन क्रो फ्रेकोनी पब है ना, फ्रेकोनी पब, हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम फ्लोरीन वाला एक याद करो और ये छोटा सा एक रूल याद करो। मैं बताता हूँ बेटा, कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, आईआईटी मेंस लेवल के आए या नीट के आए, इजीली बना पाओगे। सिर्फ ये कंसेप्ट याद रखेगा, राइट। और एक याद रखना बेटा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देखो बेटा, ये जिंक है और आपने इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जो कि डाइल्यूट थी, और ये आपको ZnSO4 दे रहा है और इसने अपनी H2 गैस लिबरेट करी है। तो बेटा ये जिंक अपने सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0 में था और ये +2 में आया, मतलब जिंक की क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन हो गई। बेटा अगर जिंक की ऑक्सीडेशन होती है तो Zn विल एक्ट एज एन व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। Zn विल एक्ट एज एन व्हाट बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि Zn सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर रहा है H2 के फॉर्म में। मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन होती है इट एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है भाई इट एक्ट एज एन, देखो जिसकी ऑक्सीडेशन होगी एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई मेटल या एलिमेंट हो जिसकी रिडक्शन हो जाए इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पता करने का रूल है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू बेटा, टेक केयर, बाय।